ये खूबसूरत नज़ारा आप देख जरूर रहे होंगे अपने इस समय मोबाइल पर या अपने टीवी पर, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत ये हम अपनी आंखों से देख रहे हैं इस समय। आप सोच नहीं सकते, इतना चारों तरफ पहाड़ और सामने बर्फ के पहाड़। वो देखिए आप, चांगला पास जो कि लौटते में हमको मिलेगा। चांगला पास लौटते में जब पेंगोंग लेक से हम लौटेंगे, जब चांगला पास मिलेगा, जाते में हमको खारदुंगला पास मिलेगा। तो भैया आप लोग भी मन बनाएं और जल्दी आएं। ऐसा ना हो कि बर्फ़ ख़त्म हो जाए और आप लोग अपने फ्रिज में से निकाल के मज़े लेते रहें। और हम आ गए हैं हॉल ऑफ फ्रेम। यहाँ पर हमारे देश के जो जवान हैं उन्होंने, उनकी याद में इसको बनाया गया है। बाकी आगे की जानकारी हम वहीं से लेंगे कि क्या क्या उन्होंने रखा है भी। तो ये हॉल ऑफ फ्रेम यहाँ हमारे भारतवासियों के लिए देखने के लिए बनाया गया है कि हमारे सैनिकों ने क्या क्या कार्य किए हैं इस क्षेत्र में। तो आइए हम भी चलते हैं और यहाँ अपनी एंट्री दर्ज कराते हैं। तो ये है हिस्ट्री ऑफ लद्दाख। आप देख सकते हैं कि कलरफुल कराकोरम रेंज में ये आती है कराकोरम हाईएस्ट कंचनजंगा के बाद करंगवा में इंडिया। आप देखें कि ये कितने साल पुराने हैं और ये कुकिंग के लिए है। यहाँ के कल्चर, यहाँ के बर्तन भी देखिए आप। ये यहाँ के कल्चर की ड्रेसें हैं। आप देख रहे हैं कि क्योंकि यहाँ अधिकांश सर्दी पड़ती है। बाकी बन्ना जी बताएंगे आपको इसके बारे में। ये लद्दाख, ईस्ट लद्दाख के ड्रेस है। ये वॉरियर्स वहाँ के, और ये वेस्ट लद्दाख वॉरियर्स जानते हैं हम सभी, हमारे वॉरियर्स। ईस्ट लद्दाख और ये वेस्ट लद्दाख, दोनों तरह की लद्दाख की ड्रेस है। पूरा संदर वहाँ कैप पहनी जा रही है, फ्लावर कैप है, एप्रिकॉट यहाँ की, और लेबेरी और तीन पहने, एक दो और ड्राई फ्रूट। ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया। तुमको पढ़ो, तुमको जाना है, इसमें जानकारी होना चाहिए। क्या क्या लिखा है जब पढ़ो जी, क्या है वॉर उसके लिए पीछे पढ़ो। ये तो इधर है, क्या क्या लिखा है। ये LMG है क्या? पाकिस्तान गन मशीन। अच्छा, पाकिस्तान से बरामद हुई थी।
ये महावीर चक्र जिन्हें मिला था, ऐसा ड्रेसअप है। और ये है महावीर चक्र सर्विस मेडल। खुश नसीब होते हैं वो लोग जिन्हें ये मिलते हैं। ये मेजर चेबांग रिजैन महावीर चक्र सेना मेडल, ब्रिगेडियर अटल कन्हैया लाल जी महावीर चक्र जिनको मिला था। ये लॉन्च हवलदार गुरुंग राम प्रसाद महावीर चक्र, जो जिला के दर्रे में दुश्मनों को इन्होंने किलेबंदी करके ध्वस्त किया था, उसके लिए मिला था। कर्नल अनंत सिंह पठानिया महावीर चक्र से भी इनको सम्मानित किया गया था। जो जिला दर्रे में इन्होंने भी अच्छा साहस दिखाया था। तो ऐसे ही ये हमारे देश के वीर सैनिक नायब रविलाल थापा, ब्रिगेडियर तपेश्वर नारायण जी, नायब सूबेदार जी, हवलदार स्टैन जी, सेकंड लेफ्टिनेंट HD गोस्वामी जी, ये सभी वो देश के जांबाज सिपाही हैं जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। इनको सैल्यूट करते हैं हम। ये आप देखिए, मेजर अजीत सिंह जी, बलजीत सिंह जी, मोहिंद्र लाल जी, कर्नल उदय सिंह जी, सूबेदार जी, लॉन्च हवलदार नर बहादुर जी, नायक प्रेम बहादुर जी, कैप्टन प्रताप सिंह जी और मेजर राजेश सिंह अधिकारी महावीर चक्र से सम्मानित। इसको आप समझने की कोशिश कर सकते हैं अगर आपकी समझ में आए कि जंस्कार नदी जो बह रही है ये वहाँ से है। ये कारगिल बटालियन, तुर्तुक, ये सब रास्ते में जो पढ़ते हैं। अभी आपको कल हम जब आगे जाएंगे तो वहाँ जो पढ़ेंगे कारगिल वाले बॉर्डर पे, श्रीनगर हाईवे पे पढ़ते हैं ये जगह सभी। तो उसी का नक्शा इस में बनाने का प्रयास किया गया है। शानदार नज़ारा। और ये जो आप स्थान देख रहे हैं ये हमारे शहीदों के लिए समर्पित है। तो आइए हम चलते हैं आगे और उनको नमन करते हैं। और ये स्मारक हमारे देश के जांबाज सिपाहियों को समर्पित। तो आप भी देखिए इसको। ऐसा ही एक कारगिल में भी बना है जो हम देखेंगे अभी। तो आप जब भी यहाँ आए, इसका एक छोटा सा टिकट है 250 रुपये का, और यहाँ ज़रूर आप आएँ। ऊंची पहाड़ियों के बीच बना ये स्मारक जो हमारे सीमाओं से चारों ओर से घिरा हुआ है। जो हमारे सीमाओं की रक्षा करते हैं जो जवान, उनको समर्पित है। तो आप देख रहे हैं कि ये मेरे दोनों ओर स्मारक बने हुए हैं। उन शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जो इस वॉर में शहीद हुए थे। हम लोग भी उनको नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। आप लोग भी जब यहाँ आए तो इस जगह हमारे वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देना ना भूलें और याद करें उस क्षण को जब इन्होंने अपनी जान गंवाई थी युद्ध लड़ते हुए। इसमें सन भी डले हैं। 15वीं बटालियन 1996 में आप देखेंगे कि ये पूरी पट्टी 1996 में जो उस बटालियन की राजपूत बटालियन थी, और ये 1997 की 98, 99 सबके अलग अलग सन डले हुए हैं। आप देखेंगे
जहाँ तक आपकी निगाह जा रही है वहाँ तक हमको लगता ज़रूर है कि क्योंकि ये लोग हमसे अपने परिवार से दूर रहते हैं तो हम लोग बेफिक्र रहते हैं कि दुश्मन हमारे देश की सीमाओं में घुस नहीं सकता। अभी हाल ही में कुछ ऐसे स्ट्राइक भी हुए जो आपने खुद आप सुने होंगे, क्योंकि उस समय जब ये युद्ध हुआ था तो शायद आप लोग होना, आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा, मेरा भी नहीं हुआ था। तो उनको आप यहाँ समझ सकते हैं, यहाँ जो वीडियो चलते हैं उनको देख सकते हैं, उसके माध्यम से आप उस पल को महसूस कर सकते हैं कि कितनी कठिनाइयों के बाद अपने हौसले को मजबूत रखते हुए यहाँ के जाबाज सिपाहियों ने अपने देश की सीमाओं की रक्षा की थी, दुश्मनों को मार भगाया था। और आज हम जो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं वो इन्हीं के कारण है, क्योंकि ये पूरा वातावरण जो लेह बना हुआ है, लेह, लद्दाख, कारगिल, ये सब सीमाओं से चारों ओर से घिरा हुआ है। और इन सीमाओं को रक्षा करने के लिए, क्योंकि एक तरफ चीन का बॉर्डर है, एक तरफ पाकिस्तान है, और यहाँ से कुछ किलोमीटर ही दूर हम जाएंगे, जैसे पेंगोंग लेक है, वहाँ से लगभग 30-40 किलोमीटर दूर ही पाकिस्तान का बॉर्डर आ जाता है। यहाँ से हमको पाकिस्तान के कुछ जो उस तरफ घर है, और एक तरफ थोड़ा दूर चलेंगे तो चाइना का बॉर्डर भी दिखाई देता है हमको, वहाँ जाना अभी अलाउ नहीं है। तो आप लोग भी यहाँ आएँ और महसूस करें, इन हमारे जामा सिपाहियों को श्रद्धांजलि दें। आए जरूर आप। जय हिंद, जय भारत। सेना रुकेगी। भारतीय सेना ने इस संधि का पालन करते हुए अपने सैनिकों को बेस में डाउन कर लिया, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने छुपते छुपाते हमारे कई एक पोस्ट अपने कब्जे में कर लिए, जिसमें कि द्रास सेक्टर में .4875 अब पाकिस्तानी सेना को जो करना था वो कर चुके में कर लिए। एक चरवाहा जिसका नाम था सिर ताशी नामग्याल, जो कभी कभी बेटा नजदीक नहीं आना, जो कभी कभी भेड़ बकरियां चराने के लिए मुंतोडालो के इलाके में जाया करता था। एक दिन उसने देखा कि कुछ लोग पठानी वेशभूषा में पत्थरों से बंकर का निर्माण कर रहे हैं, और उसे इस बात का एहसास हुआ कि ना ही तो भारतीय सैनिक है और ना ही भारत देश के नागरिक हैं। और एक सच्चा हिंदुस्तानी होने के नाते उसने इस बात की खबर बटालिक सेक्टर के बेस में आकर के भारतीय सेना को दी। एक खबर मिलते ही भारतीय सेना एक्टिवेट हो गई, और भारतीय सेना ने अपने अपने इलाके में अलग अलग पेट्रोलिंग टीम भेजी, जिसमें एक महत्वपूर्ण पेट्रोलिंग टीम जो की कैप्टन सौरभ कालिया के नेतृत्व में कक्सार के इलाके में गई। यह पेट्रोलिंग टीम गई तो सही, लेकिन इसमें से एक भी जवान वापस लौटकर नहीं आया। इसके तुरंत बाद भारतीय सेना के तीनों अंगों ने अपने अपने इलाके में ऑपरेशन लॉन्च किए। भारतीय नौसेना ऑपरेशन तलवार, भारतीय वायुसेना ऑपरेशन सफेद सागर, और भारतीय थल सेना ने ऑपरेशन विजय की शुरुआत की। ऑपरेशन विजय 2 मई 1999 को द्रास सेक्टर के टोलोलिंग से शुरू हुआ। टोलोलिंग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इसके दो मुख्य कारण थे। पहला, टोलोलिंग से नेशनल हाईवे नंबर 1 जो कि श्रीनगर से जो जिला द्रास कारगिल होते हुए लेह को जोड़ता है, दुश्मन के सीधा निगरानी में था। अगर दुश्मन टोलोलिंग पर होता तो नेशनल हाईवे नंबर 1 को कट ऑफ कर देता, और जिस जगह आज हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ कौन खड़ा होता? दुश्मन। कौन खड़ा होता? दुश्मन। क्या भारतीय सेना कभी ऐसा होने देती? नहीं, कभी नहीं होने देती। और दूसरा मुख्य कारण था कि भारतीय सेना के आगे बढ़ने का मार्ग टोलोलिंग से प्रशस्त होता था। टोलोलिंग को रिकैप्चर करने का टास्क 18 बटालियन था ग्रेनेडियर रेजिमेंट के मेजर राजेश अधिकारी को दिया गया। मेजर राजेश अधिकारी ने अपनी कंपनी का कुशल नेतृत्व करते हुए टोलोलिंग पर भारतीय तिरंगे को लहराया, लेकिन यहाँ पर बहादुरी और वीरता के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। उनकी इस बहादुरी और वीरता के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें मरणोपरांत देश के दूसरे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेकिन टोलोलिंग का बाकी इलाका और भी कैप्चर करना भी बाकी था। बचे हुए इलाके पर भारतीय तिरंगे को लहराने का टास्क, इलाके को रिकैप्चर करने का टास्क दूसरी बटालियन राजपुताना राइफल के कैप्टन विजन थापर को दिया गया। कैप्टन विजन थापर ने बहादुरी और वीरता से लड़ते हुए टोलोलिंग के बचे हुए इलाके पर भारतीय तिरंगे को लहराया और यहाँ से भारतीय सेना के आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया। लेकिन यहाँ पर बहादुरी और वीरता के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। वीर गति को प्राप्त होने से 2 दिन पहले उन्होंने अपने माता पिता के नाम से एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी अंतिम भावनाओं को व्यक्त किया, जिसे द लास्ट पोस्ट के नाम से इस कॉर्नर पर लगाया गया है। कैप्टन विजन थापर को उनकी बहादुरी और वीरता के लिए भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। बारी थी .5140 की।
.5140 को रिकैप्चर करने का टास्क 13वीं बटालियन तक जम्मू एंड कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा को दिया गया। कैप्टन विक्रम बत्रा जी एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? लोगों ने देश के लिए जान कुर्बान कर दी, हमारी आवाज नहीं निकल रही। शेरशाह ने बहादुरी और वीरता के साथ लड़ते हुए .5140 पर भारतीय तिरंगे को हमेशा के लिए लहरा दिया और यहां से अपने कमांड पोस्ट को 4 शब्दों का एक सक्सेस कोड पास किया। कोई बताएगा क्या था? क्या था? दिल मांगे को, क्या था? दिल मांगे मोर, ए दिल मांगे मोर, क्योंकि कैप्टन विक्रम बत्रा यही रुकने वाले नहीं थे, उनका दिल अभी मोर मांग रहा था। .5140 पर भारतीय तिरंगे को लहराने के बाद कैप्टन विक्रम बत्रा यहीं से .4875 की ओर अग्रसर हो गए। लेकिन .4875 पर भारतीय तिरंगे को लहराने से चंद क्षण पहले यहाँ पर बहादुरी और वीरता के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। उनकी इस बहादुरी, वीरता, बलिदान और कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए भारत सरकार द्वारा उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेकिन .4875 पर भारतीय तिरंगे को लहराना अभी भी बाकी था, लेकिन भारतीय सेना न कभी रुकी थी, न कभी रुकी है और न ही कभी रुकेगी। इन्हीं की कंपनी का एक जांबाज सिपाही राइफलमैन संजय कुमार, जिन्होंने बंकर से गोलियां बरसाती हुई मशीन गन को बैरक से खींच लिया और दुश्मन की मशीन गन पर काबू पाते हुए दुश्मन की गोलियों से दुश्मन को मार भगाया और भारतीय तिरंगे को हमेशा के लिए .4875 पर लहरा दिया। उनकी इस बहादुरी और वीरता के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अब बारी थी टाइगर हिल की। टाइगर हिल को रिकैप्चर करने का टास्क एक बार फिर से 18th बटालियन था ग्रेनेडियर रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट बलवान सिंह को दिया गया। लेफ्टिनेंट बलवान सिंह, जो कि घातक टीम का नेतृत्व कर रहे थे, अपनी टीम के साथ 3 दिनों तक पैदल चलकर अपना सामान पीठ पर उठाए हुए टाइगर हिल पर पहुंचे और इन्हीं की टीम का एक जांबाज सिपाही ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, जिन्होंने 17 गोलियां लगने के बावजूद दुश्मन को टाइगर हिल से मार भगाया और यहां से भारतीय सेना के आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया और यहां से जीवित वापस लौट कर आई। उनकी इस बहादुरी और वीरता के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस प्रकार भारतीय सेना द्वारा द्रास और कारगिल सेक्टर के सभी पोस्ट रिकैप्चर कर लिए गए। अब बारी थी बटाली सेक्टर की। बटाली सेक्टर में जुबेर हाइट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि भारतीय सेना के आगे बढ़ने का मार्ग जुबेर हाइट से प्रशस्त होता था। जुबेर हाइट को रिकैप्चर करने का टास्क 1st बटालियन द बिहार रेजिमेंट को दिया गया। वीर बिहारियों ने कमर कसते हुए जुबेर हाइट पर भारतीय तिरंगे को लहराया और यहां से भारतीय सेना के आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया। अब बारी थी खलवार की। खलवार एक ऐसा इलाका था जहां पर दुश्मन अपने सैनिकों की हेलीकॉप्टर से मदद कर रहा था। खलवार को रिकैप्चर करने का टास्क 111 गोरखा राइफल के कैप्टन मनोज कुमार पांडे को दिया गया। कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने बहादुरी और वीरता से लड़ते हुए खलवार पर भारतीय तिरंगे को हमेशा के लिए लहरा दिया, लेकिन यहाँ पर बहादुरी और वीरता से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई। उनकी इस बहादुरी, वीरता, बलिदान के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अब बारी थी चोर बाटला की। चोर बाटला एक ऐसा इलाका था जहां से दुश्मन हमें सरप्राइज कर सकता था। चोर बाटला के इलाके में भारतीय तिरंगे को लहराने का टास्क लद्दाख स्क्वाड रेजिमेंट के वीर मेजर सोनम वांगचुक को दिया गया। मेजर सोनम वांगचुक ने अदम्य साहस का परिचय दिखाते हुए चोर बाटला के इलाके में भारतीय तिरंगे को लहराया और पाकिस्तानी सेना को सरप्राइज कर दिया। उनके इस बहादुरी, वीरता और अदम्य साहस के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें वहां वीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस प्रकार 2 मई 1999 को द्रास सेक्टर के टोलोलिंग से शुरू हुआ ऑपरेशन 26 जुलाई 1999 को चोर बाटला के इलाके में समाप्त हुआ। लगभग 3 महीने चले इस युद्ध में पाकिस्तानी सेना को भारतीय सरजमी का एक पत्थर का टुकड़ा भी नसीब नहीं हुआ। भारतीय सेना द्वारा अपने सभी पोस्ट कैप्चर कर लिए गए, लेकिन इस पूरे युद्ध में भारतीय सेना के 527 वीर सपूत वीर गति को प्राप्त होकर के मां भारती की गोद में समा गए और 1363 वीर जवान घायल हुए। भारतीय सेना प्रतिवर्ष इन वीरों की याद में 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाती है और इन वीरों को याद कर इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती है। आप इस वीर भूमि पर आए, हमारे वीरों को याद किया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। ये ड्रेस होती है हमारे जब नौजवान बर्फ़ में होते हैं। ये स्नो गाड़ी है जिस पर बैठकर आप देख रहे हैं कि ऐसे ट्रैफिकिंग की जाती है अपनी सीमाओं की। और ये कैंप है जिनमें बर्फ़ में रोका जाता है।
ये स्नो ड्रेस और ये जो और रेड जो है यहाँ की ब्लड को दर्शाया गया है। 1 सितंबर 1999 जब कारगिल वॉर हुआ था, उस दौरान लेह लद्दाख रीजन के अंदर इस 14 कोर्ट को यहाँ पे रेज किया गया था। इसीलिए अभी आप लोग यहाँ पे 14 कोर्ट के अंदर में है। यहाँ पे जितना भी आर्मी जो है 14 कोर्ट के अंदर में है। हॉल ऑफ फेम 14 कोर्ट ही चलाते हैं। इसका एक कमांड जो करता है, एक लेफ्टिनेंट जनरल काम करते हैं, जिसका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल राशिम बली साहब, जो अभी लेह लद्दाख के अंदर है। पूरा आर्मी को कवर करते हैं, पूरा रीजन को कवर करते हैं, आर्मी कितना भी हो। नेक्स्ट में जो है बीच में काला लगा हुआ है, नॉर्दर्न कमान जम्मू उधमपुर में, वहां से यहाँ तक पूरा कवर करते हैं। उसके बाद तीनों सेनाओं का फ्लैग, जिसको हम CDS बोलते हैं। उसके बाद इस साइड इंडियन आर्मी का फ्लैग, उसके बाद इंडियन नेवी का फ्लैग, लास्ट में आता है इंडियन एयरफोर्स का। वो लोग यहाँ पे बड़े बड़े दिन वेपन के साथ सलामी दिया जाता है। हम लोग इनको यहाँ पे राष्ट्रीय गन के साथ सलामी देंगे। उसके बाद हम लोग भारत माता के साथ सम्मान करेंगे। उसको हम 30 सेकंड के लिए मौन रखेंगे। चलिए आप लोग सभी आ गया है यहाँ। तो साथियों, आज का ये वीडियो था हमारा हॉल ऑफ फेम, मतलब कि हमारे देश के नौजवान सैनिकों को समर्पित था। तो ये वीडियो अलग से ही हमने बनाया है, इसलिए आज का ये हमारा वीडियो हमारे देश के नौजवान सैनिकों के लिए था, जिन्होंने वीर गति को प्राप्त होते होते भी हमारे देश को बहुत ही सफलता दिलाई है। कारगिल का युद्ध हो, जिसमें अभी हमें पूरा उन्होंने बताया कि कारगिल का युद्ध कैसे लड़ा गया था, और विक्रम बत्रा और कई नाम उन्होंने ऐसे बताए जिनकी वजह से हम लोगों को आज शान से जीने का हक मिला है। तो आज का ये वीडियो हॉल ऑफ फेम में आप भी जब भी आएँ तो ये देखें कि वहाँ के जो आर्मी के जवान हैं वो कैसे बताते हैं बारीक बारीक। और अगर आपके पास टाइम हो तो आप 8 बजे आकर यहाँ पर लाइट एंड साउंड प्रोग्राम भी देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।